करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक भाई आप सबका ही मकान में बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी, भैया जी और बबुआ। ये तेरी जिंदगी में एक नई सुबह की शुरुआत है। कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखा जो तेरी सुबह की रोशनी सबके घरों में छा जाए। वो रणवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मुझे पार्टनर के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा कहना पड़ा। अब वो मीडिया ने रिकॉर्ड कर लिया है और बार बार टीवी में दिखा रहे हैं। पीके जी किसी भी हालत में वहाँ आज कोई न्यूज ना देखने पाए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मिस्टर रणवीर रायचंद का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर चमत्कार से जुड़े रहने का मौका दिया है। हे भगवान, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। मॉम खाना गरम करिए, बहुत भूख। मिस्टर रणवीर चमत्कार को एक कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल का दर्जा हासिल करवा कर रहेंगे। करीना, आई डोंट बिलीव दिस। जो दिख रहा है उस पर विश्वास तो करना ही होगा। जाने क्यों हम हर बार धोखा खा जाते हैं। ये लड़की हमारे साथ ऐसा धोखा करेगी, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। सच कहूं तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि करीना ऐसा कर सकती है। क्यों किया उसने ऐसा? अरे इसे जो करना था वो करती, पर हमारा मजाक तो ना उड़ाती। कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलती है। जब तक हमारे साथ थी हमारी नीतियों की तारीफ करती थी, और आज सारी दुनिया के सामने हमारी नीतियों की बुराई कर रही है, भला बुरा कह रही है हमका। तुषार, अब समझे तुम उसने इनकार क्यों किया? उस दिन हम खुद गए थे उससे माफी मांगने, फिर भी मना किया उसने, क्योंकि इसकी नजर रणवीर की दौलत पे थी। वो हमसे बदला लेना चाहती थी, हमें चमत्कार से बाहर निकालकर। हे भगवान, अब किस पर भरोसा करें हम? अरे बहुत हो गया आपके मन का, अब जो भी होएगा हमारी मर्जी से होएगा, समझ गए? पीके जी मैं जानती हूँ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन इसके सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। कैसा रास्ता भाई? जिस रास्ते पे चलकर खुद दुखी हो जाओ, दूसरे को दुखी करो, ऐसे रास्ते चलने से तो अच्छा है कि छोड़ दो रास्ता। ये समझदारी। देखिए पीके जी, अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं और अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो प्लीज आप चुप कीजिए। चुप कह रहे हैं भाई? हम चुप नहीं रह सकते, समझ गए? भैया जी और भाभी जी की ऐसी हालत देखकर वो आपकी नफरत की आग में जले जा रहे हैं, भुने जा रहे हैं। कैसे देख लें उनको? हमको क्या लग रहा है, अभय जाए उनका बता दे सब कुछ, कि आप उनका धोखा नहीं दे रही हैं, बल्कि आप ही जो भी कर रही हैं वो चमत्कार को वापस लाने के लिए कर रही हैं। बता देते हैं। देखिए पीके जी, आप कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि आपने हनुमान जी की कसम खाई है, यही ना? हाँ। अरे बहुत ब्लैकमेल कर रहे हो तुम हमका। हमका आजाद कर दो एक कसम से, सही बता रहे, नहीं तो हम खुद आजाद हो जाएंगे। पीके जी मैं जानती हूँ कि आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन आप त्रिभुवन जी और नीलू जी को भी तो बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं चाहते कि वो जल्द से जल्द वापस चमत्कार जाए? प्लीज आप वादा कीजिए कि आप कुछ नहीं कहेंगे। तो हम क्या करें, क्या करें हमका क्या लग रहा है मालूम है? हम यहाँ से बहुत दूर चले जाए, जंगल में चले जाएं, ना आपकी शक्ल देखें, ना भैया जी की, ना भाभी जी की, कम से कम दुखी तो नहीं होंगे ना? लो, इतनी जल्दी भागने की बातें, मुझे छोड़कर, त्रिभुवन जी को छोड़कर, नीलू जी को छोड़कर भागने की बातें कर रहे हैं। यही तो मुसीबत है कि भैया जी और भाभी जी से दूर भाग नहीं सकते।
देखिए पीके जी, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, तभी तो जो होगा वो अच्छा होगा। अरे अच्छा होएगा, अच्छा होएगा, ये सुन सुन के तो हमने काने पक गए भाई। बस बहुत ही हुआ, लेकिन अच्छा कब होएगा ये बताइए। पीके जी, जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए एक इम्तिहान है और हम इस इम्तिहान में जरूर कामयाब होंगे। क्या सोच रही है नीलू जी? स्टोव नहीं जल रहा। ओहो, आपको पुराने वक्त याद हैं जब आप दिन में 50 पैकेट चमत्कार के तो बेच लेती थी, लेकिन स्टोव जलाने में आपकी हालत खराब हो जाती थी। और आप अपनी सारी बहादुरी उस बेचारे स्टोव पे निकालते थे। अब वो दिन गए, जमाना बदल गया, इंसान बदल गया। नहीं नीलू जी, कुछ नहीं बदला है। अरे थोड़ी बहुत परेशानियां तो इंसान की जिंदगी में आती हैं। आपका साथ रहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। पहले स्टोव तो जलाइए, फिर परेशानियों के बारे में सोचेंगे। नीलू जी, आप जानती हैं भगवान ने हमसे चमत्कार क्यों छीना? भगवान ने नहीं, करीना ने हमसे बदला लिया है। उसी की वजह से ये सब हो रहा है। पर नीलू जी, हम तो कुछ अलग ही सोचते हैं। भगवान ने हमको एक मौका और दिया है, एक साथ खाना बनाने का। हाँ, कोई है गैस वाला? नो, अरे गैस कनेक्शन आ गया, स्टोव का झंझट खत्म। चलिए चलिए, बंद कर दीजिए। हम कर रहे हैं, आप देखिए गैस वाला आ गया है। आ रहे हैं हम। आ गए आप? कितने पैसे हुए? 50 कम 4000 रुपया। क्या बोलता? गैस कनेक्शन के 4000 रुपए? हाँ तो इतना तो होता ही है ना। लेकिन मुझे तो कहा गया था कि 3500 रुपए लगेंगे। हाँ वो कनेक्शन का, लेकिन ये गैस का उसका कुछ जोड़िए। इतने ज्यादा? अब क्या है ना मैडम, बारिश की वजह से ट्रक भी नहीं आते। मेरे पास तो सिर्फ 3500 रुपए। आप जाइए जाइए। तो पहले बोलने का ना मैडम, खामखा टाइम खोटी किया। तो अब ये दिन आ गए कि एक मामूली गैस वाला नीलू जी से जबान लड़ाए और नीलू जी लाचारी से कुछ ना बोले। सब रुपयों की माया है। एक मिनट भाई साहब, कितना 500 कम पड़ रहे हैं? हाँ खैर ये लीजिए, ये 300, ये 200, 500 हो गए। रख लीजिए। ये इधर अंदर रख दीजिए। हाँ सर। धन्यवाद। आपके पास इतने सारे पैसे कैसे? लोकल ट्रेन का फर्स्ट क्लास का पास बनाना था ना। अरे नीलू जी, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अरे भीड़ भाड़ के टाइम में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एक जैसा ही तो हो जाता है। और वैसे भी हमको तो बुजुर्ग समझकर कोई ना कोई सीट दे ही देगा ना। काहे को फालतू में पैसे बर्बाद करने, देखे ना काम आ ही गए। अब ये दिन देखने बाकी थे। अरे आप फिक्र काहे करती हैं, हम हैं ना। देखिए नीलू जी, आप ऐसे उदास अच्छी नहीं लगती हैं, मुस्कुराइए ना। अरे कुछ ही दिन की तो बात है, हमको नौकरी मिल ही जाएगी, फिर सारी परेशानियां खत्म। और फिर हमको करीना को भी तो दिखाना है कि सच्चाई और ईमानदारी से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। देखिए, एक से भले दो होते हैं। हाँ होते हैं और हैं भी, इसमें कहने वाली क्या बात है। मेरा मतलब है मैं भी नौकरी करूंगी। ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल करूंगी। नहीं नीलू जी, आप पहले की तरह घर संभालेंगे और हम काम करेंगे। नहीं नीलू जी, बिल्कुल कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो कामयाबी हमको मिलनी ही है ना। चलिए मुस्कुराइए। आइए जरा गैस वैस फिट करके देख ले। हाँ आइए 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 आइए, चल चल आइए।
तो आप तुषार पांडे हैं, चमत्कार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर? एक्स ओनर। ओह, नाइस टू मीट यू सर। थैंक्स। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। इनफैक्ट मैं आपकी पॉलिसीज का बहुत बड़ा एडमायरर भी रहा हूं। कई सेमिनार से सुना है आपको मैंने। मगर मैं तब भी चाहूंगा कि आप मेरा इंटरव्यू लें, और अगर मैं जॉब के लिए सूटेबल हूं तभी मुझे जॉब ऑफर करें। क्या हुआ? अब मैं आपको कैसे कहूं कि मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकता। मतलब ये मिस्टर पांडे कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि चमत्कार जैसी कंपनी का ओनर मेरे अंडर में काम करे। बट बिलीव मी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस वक्त सिर्फ एक जॉब चाहिए। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू। वेलकम। सच यह है कि अब मैं जहां भी जाऊंगा मेरा पास्ट मेरे साथ चलेगा। अब मुझे किसी को यह नहीं बताना होगा कि मैं चमत्कार से हूं या तुषार पांडे हूं। अब तो जिंदगी नए सिरे से ही शुरू करनी पड़ेगी। सॉरी, हम वो सहारा नहीं हो सकते। आप कोई और नौकरी ढूंढिए। गजब कर रहे हैं आप भैया जी। आप और नौकरी, मतलब ये कौन बात है? हाँ भाई, करेंगे। सारी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है, तो हम भी नौकरी करेंगे। इस उम्र में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीके जी, आप तो ना हमको बूढ़ा बनाए दे रहा है। आपका चाहते हैं कि हम खटिया पकड़ लें, सर पर आई इस विपदा का मातम बनाए? ना, ये हमारे कहने का मतलब नहीं है भैया जी। तो क्या मतलब है आपके कहने का? कैसे समझाएं हम आपका? पहले आप खुद समझ लीजिए। अरे घर की हालत देखिए है। ये गैस के सिलेंडर का तो किसी तरह से इंतजाम हो गया है। अरे पूरा महीना पड़ा है, अगले महीने का क्या होगा? कब तक किसी के आगे हाथ फैलाएंगे? और बबुआ बेचारा खुद नौकरी ढूंढ रहा। हमने तो सोचा था आपसे विचार विमर्श करेंगे, कहाँ नौकरी ढूंढी जाए, पर आप तो हमें ही उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। भैया जी, जब हम काम कर रहे हैं तो आपको करने की क्या जरूरत है, बताओ? आप काम कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं? हाँ बतू, बस वो ऐसे ही बस। आप हमसे छुपकर काम कर रहे हैं, हैं? कहाँ काम कर रहे हैं बताइए जरा। भाई ये समझ लीजिए, हम काम कर रहे हैं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अरे वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि कहाँ काम कर रहे हैं। इतनी जल्दी आपको नौकरी दी किसने है, हैं? बताइए। देखिए कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं कर रहे हैं ना? हनुमान जी की सौगंध, जो गलत विचार हमारे मन में भी आ गए। हाँ तो फिर बताइए ना, आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप टैक्सी चला रहे हैं हम। टैक्सी चला रहे हैं? कहाँ से आई टैक्सी? कहाँ से का मतलब कुछ चोरी किए हैं काम? अरे हमारे दोस्त की है, दिन में वो चलाता है, रात में हम चलाते हैं, क्या बात है? पीके जी, पीके जी, अब इतना भी ना करो कि हम जिंदगी भर आपके एहसान तले दब जाए। कर दियो ना भैया जी, बात अपनी वही पुरानी वाली बना दियो ना हमका गैर। भाई यही बात हमका नहीं अच्छी लगती, बस हमको अपना समझते ही नहीं। हमका माफ कर दीजिए पीके जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस हो गया ना पीके जी, अब ऐसे ना मुंह बनाओ। तो ठीक है भैया जी, आप वादा करो, अब नौकरी के लिए इधर उधर भटकोगे नहीं। ठीक है, हम वादा करते हैं, पर हम नौकरी की सोच तो सकते हैं ना? पीके जी यहाँ आइए। आ रहे हैं भाभी जी। मैं चाहता हूं कि आप लोग अब मेरे चमत्कार में मेरे लिए काम करें। पीके जी सही कह रहे हैं कि नौकरी के लिए दर दर ठोकर खाने से कुछ नहीं होगा। अब एक नौकरी खुद चलकर हमारे पास आई है, लेकिन ये बात भी सही है कि बबुआ कभी नहीं चाहेंगे कि हम चमत्कार में काम करें। लेकिन हम करें तो क्या करें? ये करीना ने जो किया है ना, ये ऑलराइट नहीं किया है। देखो ना, कितना भोला चेहरा,
कितनी भोली बातें। और मुझे तो अपना भोली शक्लों से सख्त नफरत हो गई है। हाँ, अरे मैं तो ये सोच के तंग हो रहा हूँ कि उसके साथ काम कैसे करूंगा। अगर त्रिभुवन सर को वादा ना किया होता ना, तो मैंने ये नौकरी कब की छोड़ दी होती। लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस एक नंबर की लालची लड़की को मैं ये बताकर ही छोड़ूंगा कि उसने कितना बुरा किया है। पर उसके हिसाब से तो उसने बहुत अच्छी चाल चली है। पहले तुषार सर को फंसाया, फिर जब पता लगा कि वो अमीर नहीं रहे, तो वो रणवीर को फंसा लिया और चमत्कार में कब्जा करके बैठ गई। लो, शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। हेलो फीलू जी। हेलो मोंगिया जी। मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों में मेरे लिए कितनी नफरत है, लेकिन मैं किस किस को समझाऊं? सुनिए, कहाँ हैं आप? सारे घर में दौड़ाएंगे क्या? जवाब देना भी मुश्किल हो गया। कहाँ गए? अरे, बिना बताए कहीं जाते नहीं है। लाफ्टर क्लब में इतनी देर? अरे भाभी जी, ये देखिए हम कल आए हैं। क्या? ये देखिए सब्जी काटे वाली मशीन है, बड़ी स्पेशल है। इसमें फटाफट सब्जी काटिए और उंगली कटने फटने को डरे नहीं, रिस्क है नहीं। बाद में, पहले बताइए भैया जी को कहीं देखा? भैया जी हम देखे थे, अखबार पढ़ते हुए देखे थे हम थोड़ी देर पहले। वो तो 2 घंटे पहले की बात है। हाँ, 2 घंटे तो हो ही गए होंगे। उसके बाद हम नहीं देखे बाबूजी। अब पता नहीं, कहीं चले गए होंगे तो चले गए होंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो कहीं बाहर गए हो, मुझे बताया नहीं। बस यही। कितना हुआ? 30। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कृष्ण। कैसे हो? आपको देखा तो ठीक हो गया सर। घर में सब ठीक है ना? सब आपकी दुआ है सर, आप ही की वजह से है सर। सर ये हमें दे दीजिए। नहीं, ऐसे ही ठीक है। ये कैसे हो सकता है सर? हमारे हुए तो ये आप ले जाएंगे। हमने कहा ना कृष्णा, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए मैं जानता हूं कि आप पिछले 25 सालों से चमत्कार के डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब आपको अगर काम करना हो तो आपको मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना होगा। जी बिल्कुल। आप बाहर वेट करना, मैं एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल पर हूं। जी। हेलो, हाँ जी। देखिए चमत्कार में अब तक क्या हुआ इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। अमित, मिस्टर पांडे को अंदर ले आओ। मिस्टर पांडे, सर ने आपको अंदर बुलाया है। आइए मिस्टर पांडे। अचानक आपको हमारी याद कैसे आ गई? जी, आपकी बात याद आ गई। कौन सी बात? अच्छा, वो नौकरी वाली बात। जी, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं।
देखा अमित, यही प्रॉब्लम है इन लोगों में, विजन नहीं होता। जब मैंने उन्हें ये ऑफर दिया तो इनको गुस्सा आ गया। अब 4 दिन बीत गए तो असलियत पे आ गए। प्लीज, पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। क्या काम कर पाएंगे आप? कुछ भी। कुछ भी? कुछ भी का सवाल तब पैदा होता है मिस्टर पांडे जब कोई चॉइस हो। ठीक है, आप भी कहिए कि हम क्या करें। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपके रहते हुए चमत्कार को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए आपको मेरे जनरल मैनेजर के सुपरविजन में काम करना होगा। ठीक है, हमको तो काम करने से मतलब है, कौन करवाता है इससे हमें क्या लेना देना। आप जरा अंदर कैबिन में आइए, मुझे आपको एक नए एम्प्लॉई से मिलवाना है। मिस्टर पांडे, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी, यहीं या बाहर? चलिए, मैं आपको अपने स्टाफ से मिला देता हूँ, एक नए सिरे से। चलिए अमित, यू फिनिश दैट वर्क। आइए। आप लोग जरा यहाँ आइए। आप लोग तो इन्हें जानते ही होंगे, ये आज हमारे पास नौकरी मांग रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये हमारे साथ काम करें। मैं जानता हूं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैंने इन्हें नौकरी क्यों दी। दरअसल मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जाती। आज से ये आप लोगों के साथ काम करेंगे। आप लोग उन्हें वैसे ही काम सिखाएंगे जैसे एक नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है। अब करिए ना, यहाँ ना। ये है आपकी बॉस मिस करीना सूद। ये है मिस करीना सूद, चमत्कार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जनरल मैनेजर।